हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इनकम टैक्स का एक क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। एक बच्चे की रिक्वेस्ट थी, उस रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का क्या स्कोप होता है, और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्कोप में क्या है, देखो, हम किसी भी स्कोप की बात करते हैं, किसी की भी एक चीज बताते हैं कि इसकी लिमिटेशन कहाँ तक है। लिमिटेशन का मतलब है ये कहाँ तक लिमिट है। तो ऐसे ही इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स कहाँ तक लिमिट है, जितनी आपकी बुक में चैप्टर्स है समझो वहां तक ही ये लिमिटेड है। ठीक है। तो इनकम टैक्स होता क्या है, इनकम टैक्स के अंदर किस टाइप के टैक्सेस आते हैं, इनकम टैक्स में क्या क्या आपको क्रेडिट मिल जाते हैं, किस किस तरह की आपको रिलीफ्स मिल जाती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपके कटते हैं, किस तरह के टैक्स लॉज हैं, ये सारा का सारा उसके स्कोप में आता है। अब आपको इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, किस सीरीज में करना है, वो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और आने वाली न्यू वीडियोस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। हमारा जो क्वेश्चन था वो था, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ इनकम टैक्स। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनकम टैक्स का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन को लिखेंगे। इनकम टैक्स होता क्या है, इट इज़ द टैक्स डेट लेविड ऑन इंडिविजुअल्स और एंटिटीज इनकम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा ये जो टैक्स है इम्पोज किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं लेविट किया जाता है, किसके ऊपर, उन इंडिविजुअल्स के ऊपर, उन एंटिटीज के ऊपर जिनकी इनकम है। ठीक है। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी इनकम के ऊपर, और उनकी एंटिटीज जो बाकी कंपनीज हैं या कोई भी एंटिटी है तो उनके ऊपर ये टैक्स लगाया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब भी इसका नाम बोलते हैं हम इनकम टैक्स, यानी कि इनकम के ऊपर टैक्स लगाना। अब इसके स्कोप में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट, टैक्सेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम्स। अब आप ये बताएंगे कि किस किस तरह की इनकम्स जो है इनकम टैक्स के अंदर आती हैं, कौन कौन से हेड की इनकम्स के अंदर जो है टैक्स लगाया जाता है। इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर आपको किसी भी तरह से सैलरी से इनकम रिसीव हो रही है, या आप बोल सकते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल है उसको जो भी अगर इनकम सैलरी से रिसीव हो रही है तो वहां पे उसका टैक्स लगेगा। ऐसी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इनकम है। पीजीबीपी से रिलेटेड यानी प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, अगर आपकी कैपिटल गेन से रिलेटेड कोई इनकम है या अदर सोर्सेज से कोई भी इनकम है तो वो क्या होती है, टैक्सेशन में आती है, यानी इनकम टैक्स के अंदर इंक्लूडेड है, इसके ऊपर टैक्स लगेगा ही लगेगा। उसके बाद अब उसके स्कोप में ये भी बताओगे टैक्स क्रेडिट्स, कि आपको किस किस तरह के टैक्स क्रेडिट्स मिल जाते हैं, या कह सकते हैं कि आपको कितना रिलीफ मिल जाता है। कुछ एग्जम्प्टेड इनकम्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं नॉन टैक्सेबल इनकम है, जैसे हमारे जो एग्जम्प्टेड इनकम में एग्रीकल्चर से इनकम हो गई, ऐसे एक पूरा चैप्टर था और उस चैप्टर को भी मैंने नोट्स में बताया था एग्जम्प्टेड इनकम का। तो आप चाहें, अगर आप इनको एक्सप्लेन करना चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा जो भी आपको पता होगा इनके बारे में आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी बनाना है, ये मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आप जो एक्सप्लेनेशन है उस हिसाब से लिख सकते हो, आपको जितनी नॉलेज है। ठीक है। उसके बाद है डिडक्शंस। डिडक्शंस के अंदर आपकी डिडक्शंस आती है 80C से 80U। अब यहाँ पे अगर डिडक्शंस की बात कहूँ तो 80C से 80U तक के सेक्शन की सारी डिडक्शंस तो बताने नहीं बैठोगे, जितना आपको आता है उतना उसमें एक्सप्लेन कर देना। और ये हो गई हमारी टैक्स क्रेडिट के अंदर की इंफॉर्मेशन। ठीक है, आप ये बता दो कि एग्जम्प्टेड इनकम होती क्या है, जिसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगता उनको हम क्या बोलते हैं, एग्जम्प्टेड इनकम्स बोलते हैं। और डिडक्शंस, जो कि हमारे को एक रिलीफ मिल जाता है, हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी या ग्रॉस टोटल इनकम होती है उसमें से कुछ डिडक्शंस हमें मिल जाती हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस अगर हमने ले रखी है उसकी डिडक्शन मिल जाती है, या फिर अगर हमें कोई भी मेडिकल क्लेम लेना है, ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह करा रखा है उसकी हमें डिडक्शन मिल जाती है। और भी बहुत सारी ऐसी डिडक्शंस होती हैं जो हमें मिल जाती हैं, इंटरेस्ट की, बैंक इंटरेस्ट की मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद है टीडीएस एंड टीसीएस। अब टीडीएस और टीसीएस होता क्या है, टीडीएस का मतलब है कि जो आपका सोर्स पर टैक्स डिडक्ट हो रहा है वो कुछ पेमेंट्स के ऊपर ही होता है, जैसे इंटरेस्ट की पेमेंट है या डिविडेंड की पेमेंट अगर आपको रिसीव हो रही है तो उस टाइम पे जो भी जो टैक्स है सोर्स पर डिडक्ट किया जाता है उसको हम बोलते हैं टीडीएस। फिर टीसीएस है कि कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ इनकम्स पर अगर कोई भी टैक्स जो है सोर्स पर कलेक्ट किया जाता है तो हम उसको बोलते हैं टीसीएस, और इसमें क्या आता है आपका सैलरी और रेंट।
अब उसके बाद आपने ये TDS और TCS के बताया, अगर आपको कुछ रूल्स वगैरह भी पता है तो आप वो बता सकते हो, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉस का एडमिनिस्ट्रेशन कि आप किस तरह से उसको फॉलो करते हो। असेसमेंट ऑफ टैक्स, पूरा असेसमेंट ऑफ टैक्स आपको पता है कि सबसे पहले हम टोटल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करोगे? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम PGBP, प्लस में कैपिटल गेन, प्लस में अदर सोर्सेज, इन सबकी इनकम्स को ऐड करके टोटल इनकम निकाली जाती है, ग्रॉस टोटल इनकम। उनमें से डिडक्शंस दी जाती हैं। डिडक्शंस देने के बाद हमारी टोटल इनकम आती है। टोटल इनकम आने के बाद उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि इस तरह से टैक्स का असेसमेंट होता है। फिर कलेक्शन कि किस किस तरह से टैक्स को कलेक्ट किया जाता है। और टैक्स कलेक्शन में कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ इनकम्स मैंने अभी बताया, सैलरी और रेंट है। इन्फोर्समेंट ऑफ टैक्स लॉस की इन्फोर्समेंट कैसी है, यानी जो टैक्स के लॉज है वो किस तरह से हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें PGBP के अंदर कुछ आपको सर्टेन डिडक्शंस दे रखी हैं कि ये वाली डिडक्शंस हो जाती हैं इनकम्स के ऊपर या एक्सपेंसेस के ऊपर, इस तरह के लॉज हैं। या फिर आप कह सकते हैं जो अपील्स और रिविजन्स के अंदर लॉज हैं, तो किस किस तरह के लॉ हैं वो यहाँ पे बताने हैं। उसके बाद अपील्स एंड रेमेडीज इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर डिस्प्यूट्स का किसी भी तरह का केस होता है तो उस टाइम पे अपील की जाती है। अब जो अपील्स की गई हैं, ठीक है, कोर्ट पर, अब उनकी रेमेडीज क्या है, किस तरह से उस अपील को हम देख सकते हैं या हम उस अपील से बच सकते हैं। जैसे कि एक हमारी ये चीज़ थी कि अगर टैक्स पे नहीं किया कुछ दिनों के अंदर अंदर, तो हमें क्या करना पड़ता था कि पेनल्टी पे करनी पड़ती थी। पेनल्टी वाले चैप्टर में था। तो अगर हम प्रूफ दिखा देते हैं कि भाई इस वजह से हमने अपना टैक्स पे नहीं किया, तो हम बच सकते हैं उस पेनल्टी से, अगर हमारे पास पूरा अच्छा प्रूफ है तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि उनकी क्या क्या रेमेडीज हो सकती हैं। नेक्स्ट है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स में आप क्या बताएंगे कि एडवांस टैक्स जो है, जब आपको इनकम रिसीव्ड हुई है उसी टाइम पर साथ के साथ कुछ पेमेंट जो है वो ले ली जाती है एज एन एडवांस। एडवांस में पेमेंट कैसे ले ली जाती है, पहले से ही टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और ये एडवांस टैक्स का जो चैप्टर है पर्टिकुलरली एक अलग सा इंडिविजुअल चैप्टर भी है, उसमें से आपको जो भी आसान सा टॉपिक लगता है वो आप लिख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि ये आपको एक गाइडेंस है कि आपको किस तरह से अपना जो आंसर है उसको परफॉर्म करना है, उसको लिखना है। बट गाइडेंस के अकॉर्डिंग आपने इन चीज़ों में, अगर मैं अपनी तरफ से आपको दे दूँ, ठीक है, किसी के लिए वो मटेरियल हो सकता है कि क्लियर ना हो, तो अपने हिसाब से आप ये देख लेना कि आपको किस चैप्टर के अंदर से क्या चीज़ अच्छे से आती है, तो वो चीज़ लिखना है, ठीक है। Advance tax, it refers to collect tax on the income in advance of the income being received. अब एडवांस टैक्स में भी कुछ लॉस थे, हमने किए थे। जब एडवांस टैक्स का जो चैप्टर है हमने किया था, तो मैंने ये भी बताया था कि किस तरह से एडवांस टैक्स पे किया जाता है। और अगर एडवांस टैक्स में कुछ परसेंटेजेस होती हैं, 100% तक जाता है, ठीक है, तो वो चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अगर आप चाहें तो वो वाला जो टेबल्स है, इंटरेस्ट से रिलेटेड वाली एक टेबल थी जो अगर इंटरेस्ट भी लगता है तो वो दोनों टेबल्स भी आप इसमें बनाकर लिख सकते हैं। तो मेन पॉइंट्स जो थे वो मैंने आपको बता दिया। आप 6 स्कोप के पॉइंट्स आराम से लिख सकते हैं। अगर आपने इसकी डिटेल लिखनी है तो आप डिटेल भी बहुत आराम से लिख सकते हो। बाकी अगर आप चाहो तो इसके अंदर आप जो है रिबेट और रिलीफ वाला एक चैप्टर है, उसका पॉइंट भी डालना चाहो तो डाल सकते हो कि हमें इस चीज़ों में रिबेट भी मिल जाती है और रिलीफ भी मिल जाती है, ठीक है। सो आज हमने यही वाला टॉपिक कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अलग सा टॉपिक, कोई एक अलग सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।